अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफजल है और आज मैं आपके साथ गोलगप्पे बनाने की एक बहुत ही बेहतरीन और ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। किस तरीके से दोस्तों गोलगप्पों को आप क्रिस्पी क्रंची बना सकते हैं, ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा और इतना ज़बरदस्त और इतना आसान सा तरीका बताऊंगा कि अगर दोस्तों आप बिगिनर भी हैं ना, आपने कभी गोलगप्पे नहीं बनाए, फिर भी इंशाल्लाह आप गोलगप्पे बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनाना सीख जाएंगे। और आज की वीडियो में जो आप गोलगप्पे बनाते वक्त गलतियां करते हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्यों गोलगप्पे आपके थोड़ी ही देर के बाद नरम पड़ जाते हैं, क्यों गोलगप्पे आपके फूलते नहीं है, क्यों आपका खट्टा पानी टेस्टी नहीं बनता, इसकी क्या रीज़न है, सारी इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो फिर बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ले रहा हूँ 1 कप सूजी का और इसके अंदर शामिल करूँगा 1.5 कप चक्की का आटा, गेहूं का आटा भी इसको कहा जाता है। तो ये जो दोस्तों आटा है ना मेरे पास, ये है बूर वाला आटा। अगर आप किसी गांव देहात से ये वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पर जो नॉर्मली घरों में जो आटा होता है ना, वही आटा आपने ले लेना है। अगर आप कराची के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं तो कराची के अंदर आपको चक्की वाले को बोल के लेना पड़ेगा कि मुझे थोड़ा सा मोटा आटा चाहिए जिसके अंदर बूर होता है, ठीक है। आम तौर पे कराची के अंदर इस तरह का आटा चक्की पर नहीं मिलता, ये अलग से ही मिलता है। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, वहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको इस तरह का आटा नहीं मिल रहा, फिर आपने क्या करना है कि जो नॉर्मल आटा है ना वो ले लेना है और सूजी ले लेनी है। और सूजी की जो क्वांटिटी है उसको ज़्यादा कर लेना है, यानी कि 2 कप आपने सूजी के लेने हैं और आधा कप जो नॉर्मल आटा है उसका इस्तेमाल करना है। और इसकी डो जो तैयार करनी है ना दोस्तों, ये आपको बनानी है सख्त। जितनी सख्त डो होगी ना उतने ही ये जो गोलगप्पे हैं आपके ज़्यादा फूलेंगे, और सख्त डो होगी तो गोलगप्पे आपके ड्राई भी बनेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं बनेंगे। क्योंकि जब आटे के अंदर ज़्यादा पानी आप डाल देते हैं ना तो उससे कोई भी चीज़ हो फ्राई वाली वो ऑयल ज़्यादा उठाती है। तो 1 घंटे के लिए मैं इसको रख रहा हूँ स्टे पर, जब तक दोस्तों हम इसका जो खट्टा पानी है वो तैयार कर लेते हैं। खट्टा पानी बनाने के लिए ज़ीरा ले लेते हैं 1 चम्मच और अजवाइन ले लेते हैं 1 छोटा चम्मच। 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं, यानी कि इनको भून लेते हैं। 2 से 3 चम्मच दोस्तों इसी फ्राई पैन के अंदर कुकिंग ऑयल के ले रहा हूँ। थोड़ी सी गोल वाली मिर्चें हैं और इन मिर्चों को फ्राई कर लेना है। मिर्चों को इसलिए फ्राई कर रहा हूँ ताकि जो हम खट्टा पानी बनाएंगे ना इसके अंदर मिर्चों का कच्चापन ना लगे। इसको फ्राई करके बाहर निकाल लेंगे। और अब ज़ीरे को और इन गोल मिर्चों को, अजवाइन को, तीनों चीज़ों को हमने पीस लेना है। और पीसना है इसको इमली का पानी डाल के। मैंने थोड़ी सी इमली भिगोई हुई है साइड पे, जिसका पल्प निकाल के रखा हुआ है साइड पर, वो इसके अंदर मैं शामिल करूँगा। तो 5 चम्मच के करीब इमली मैंने पानी के अंदर भिगो के इसकी गुठलियाँ निकाल के साइड पर कर दी थी। तो थोड़ा सा पानी इमली का शामिल करना है और इसको पीस लेना है। मिर्चें पीसने के बाद दोस्तों अब इसके अंदर जो इमली का बाकी बचा हुआ पानी था वो शामिल करेंगे। और इसके अंदर सादा पानी तकरीबन 1.5 लीटर के करीब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर रहा हूँ सादा। बाकी कुछ और मसाले हैं वो इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले इसके अंदर मैं काला नमक शामिल कर रहा हूँ 1.5 चम्मच और टाटरी इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच। अगर टाटरी का इस्तेमाल आपको नहीं करना ना, फिर आपने इमली का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। 2 चम्मच इसके अंदर मैं चाट मसाले का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि बाज़ार के अंदर दोस्तों जो पानी बनता है ना, 99% जगहों पर टाटरी का इस्तेमाल किया जाता है और वो पानी ज़्यादा खट्टा होता है, इसलिए इस रेसिपी के अंदर मैंने टाटरी का इस्तेमाल किया है। और पानी के अंदर दोस्तों ये जो आपको बीज नज़र आ रहे हैं ना मिर्चों के, इसको आपने किसी भी मोटी छन्नी के साथ निकाल लेना है। तो अब दूसरी चटनी बनाते हैं, इसकी मीठी चटनी। मीठी चटनी बनाने के लिए 2 चम्मच दोस्तों इमली ली थी, इसका पल्प शामिल करेंगे। 125 ग्राम आलू बखारे, इसकी गुठलियाँ निकाल के इसका पल्प शामिल करेंगे। तो ये आलू बखारे की चटनी है ना, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आधा कप इसके अंदर मैंने चीनी शामिल की है। अच्छा, मैंने चीनी ली है जो हमने बेसन के लड्डू की रेसिपी आपने देखी थी ना, उसके अंदर जो बूरा बनाया था उसकी गुठलियाँ शामिल की हैं। काला नमक शामिल किया है और 3 से 4 उबाल इसको दोस्तों दिला लेते हैं। उबाल आने के बाद 1 चम्मच आपने लेना है कॉर्नफ्लोर का, थोड़े से पानी में हल करके कॉर्नफ्लोर इसके अंदर शामिल कर देना है। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट तक आप इसको और पका लें और उसके बाद आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना। इसको अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे और ठंडा होने के लिए इसको दोस्तों रख देते हैं साइड पर। और अब दोस्तों हम गोलगप्पे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। इस आटे को हमने गूंद के रखा था, स्टे दिया था।
तो देखिए आटा गूंद के आपने इसको स्टे लाजमी देना है कम से कम 1 घंटे का। अगर टाइम आपके पास ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं, यानी कि 1.5 से 2 घंटा। क्योंकि आटा जब सख्त होगा ना और आप उसको टाइम नहीं देंगे तो ये सही तरीके से ढलेगा नहीं। जब ढलेगा नहीं तो गोलगप्पे आपके फूलेंगे नहीं दोस्तों। तो ये छोटी छोटी वजूहत होती हैं, अगर इन पे आप अमल कर लेंगे तो परफेक्ट गोलगप्पे आपके बनेंगे। तो टेबल के ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है ताकि ये चिपके ना, और इसको आपने पतला बेलना है। अगर मोटा बेल देना दोस्तों तो होता ये है कि गोलगप्पे फिर फूलते नहीं हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आप इसको पतला कर देंगे तब भी ये प्रॉब्लम आएगी कि गोलगप्पे बजाय फूलने के ये पापड़ बन जाएंगे। तो मैं ज़रा 2-3 पीस कटिंग करके आपको दिखा भी दूंगा। तो इस तरह का दोस्तों कटर है, इससे कटिंग करते हैं और इसकी जो थिकनेस है ना ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको आपने ज़रा गौर से देख लेना है। ये देखें, इससे ज़्यादा आपने मोटा भी नहीं रखना और इससे ज़्यादा आपने पतला भी नहीं रखना। और दोस्तों कटिंग के बाद भी अगर कुछ पीसीज मोटे रह जाते हैं तो आपने इसको ऐसे नहीं फ्राई करना, थोड़ा सा बेलन मार लीजिएगा, ठीक है। मैं भी ऐसे करूँगा। कुछ पीसीज अगर हमारे मोटे रह भी गए जिसकी जैसे बेलने की वजह से, तो उसको बाद में भी आप फ्राई करने से पहले हल्का सा बेलन लगा के इसको पतला कर सकते हैं। तो अब दोस्तों फ्राई करने का आपको तरीका बता देता हूँ। देखें, फ्राई करने का तरीका ये है कि अगर आप घर में बना रहे हैं, थोड़े से गोलगप्पे बना रहे हैं, फिर आपने कढ़ाई के अंदर एक एक पीस डालना है और चम्मच की मदद से इस तरह से इसको दबाना है। और ऑयल का दोस्तों जो टेम्परेचर है ये कम नहीं होना चाहिए। अगर ठंडे ऑयल के अंदर आप इसको फ्राई करेंगे फिर ये फूलेंगे नहीं और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। अच्छा, ये जो मैंने इसके अंदर गेहूँ का आटा लिया ना, यानी कि चक्की का मोटा आटा, इससे आपको एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि गोलगप्पों में ना दोस्तों कलर बड़ा जल्दी आ जाता है इस लाल आटे की वजह से। तो जो कमर्शियली वैसे बनाए जाते हैं गोलगप्पे, ये मैंने एक कारखाने का विज़िट किया था तो वहाँ से मैंने ये रेसिपी ली थी। तो कमर्शियली दोस्तों ज़्यादातर चक्की का आटा और सूजी मिक्स करके ही बनाए जाते हैं। वैसे बहुत सारी जगहों पे घरों में सिर्फ सूजी से भी आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सूजी से भी सही बनते हैं, मगर ज़्यादा जो टेस्टी दोस्तों बनते हैं ना गोलगप्पे, वो बनते हैं ये चक्की का आटा और सूजी मिक्स करने से। तो इस तरह का कलर आए, इसको बाहर निकाल लें, इस तरह से क्रिस्पी बनेंगे। और दोस्तों यहाँ पर ना मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखें, अगर आपके गोलगप्पे फ्राई होने के बाद थोड़ी ही देर के बाद नरम पड़ जाते हैं ना, तो इसकी वजह यह है कि आपने आटा सही नहीं लिया, या फिर आपने आटे के अंदर सूजी का जो इस्तेमाल है वो कम किया है। क्योंकि सूजी ना गोलगप्पों को क्रिस्पी बनाती है, कड़क बनाती है सूजी। और अगर दोस्तों आपने इनको सेव करके रखना हो तो फिर आपने इनको किसी भी थैली के अंदर पैक करके रखना है। हवा इनको नहीं लगने देनी, हवा लगेगी तो ये नरम पड़ जाते हैं। तो ये देखें, गोलगप्पे मैंने फटाफट से बना लिए हैं और कितने सारे बने हैं, सिर्फ 1 कप सूजी और 1.5 कप आटे के साथ। तो अब दोस्तों सर्विंग की तरफ चलते हैं। सर्विंग करने के लिए मैंने एक आलू को उबाल के रख लिया है, थोड़े से चने हैं मेरे पास और थोड़ी सी बारीक बारीक कटी हुई प्याज है। और ये है दोस्तों हमारी मीठी चटनी, बहुत ही मज़ेदार चटनी बनी है। और पानी यकीन करें, अगर आप इस तरीके से ये खट्टा पानी बनाएंगे ना तो आप याद रखेंगे। और गोलगप्पे आप देखें माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी हैं, ज़बरदस्त बने हैं। ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।